श्रीमद् भगवत गीता की यात्रा आगे बढ़ाते हुए प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, जान लो हमारी विशिष्ट सेना को भी विवरण कर रहा हूँ मेरी सेना के सेनापतियों का। अर्थ: दुर्योधन बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, हमारी विशिष्ट सेना को भी जान लो, मेरी सेना के सेनापतियों का विवरण कर रहा हूँ। मेरी समझ। यहीं पर भी दुर्योधन अपनी सेना को विशिष्ट बता के अपने अहंकार का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, आपके साथ है भीष्म, कर्ण और युद्धजीत कृपाचार्य, और साथ में है अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्वा भी। अर्थ: हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, आपके साथ भीष्म, कर्ण और युद्धजीत कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्वा भी है। मेरी समझ। सामान्य बातचीत में हम कौरव सेना को विलन के रूप में देखते हैं, लेकिन कौरव सेना के बहुत से पात्र हमारे अपने जीवन की मजबूरी के प्रतीक समान भी है। कौरव सेना का एक महत्व का पात्र है पितामह भीष्म। ये शब्द भीष्म प्रतिज्ञा के साथ भी जुड़ा हुआ है। नहीं टूटने वाली प्रतिज्ञा को हम भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। मूल नाम देवव्रत, शांतनु और गंगा के पुत्र। अपने पिता के लग्न सत्यवती साथ करवाने के लिए उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन की प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म का मतलब है वफादारी, भीष्म का मतलब है मजबूरी। अगर हम भी अपने जीवन पर नज़र डालेंगे तो कई बार हमें भी मजबूरी में वफादारी बतानी पड़ी होगी। कई बार हमारी वफादारी के सामने पड़कार का सामना करने की स्थिति पैदा हुई होगी। कई बार ऐसी स्थिति को हमने डटकर मुकाबला किया होगा और कई बार वफादारी निभाने में निष्फलता भी मिली होगी। भीष्म को भी ज्ञानी और शक्तिशाली होने के बावजूद कौरव के साथ रहने के कारण बदनामी स्वरूप अपनी मजबूरी की कीमत चुकानी पड़ी थी। अगर हम भी भीष्म प्रतिज्ञा का पालन कर न सके तो मजबूरीवश गलत व्यक्ति का साथ देने से दूर तो रह सकते ही है। कर्ण। जिस तरह भीष्म के साथ प्रतिज्ञा शब्द जुड़ा हुआ है, इसी तरह कर्ण के साथ दानवीर शब्द जुड़ा हुआ है। पिता सूर्य और माता कुंती के पुत्र थे कर्ण। पालक पिता सूर्य और पालक माता अधिरथ और पालक माता राधा। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण अवध्य थे और सच्चे दानेश्वरी भी। सूर्य की चेतावनी के बावजूद कर्ण इंद्र को अपने कवच कुंडल दान में दे देते हैं। सच्ची दोस्ती और मित्र धर्म का उत्तम उदाहरण मतलब दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। दुर्योधन का इरादा भले ही अच्छा नहीं था। अपने स्वार्थ के खातिर ही समय की मांग पर एक पल का व्यय किए बिना कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देते हैं, और इसी दोस्ती के बदले में कर्ण मृत्यु तक दुर्योधन का साथ निभाते हैं। मित्रता और मित्र की कीमत हम अच्छी तरह समझते हैं। मित्र ही एक ऐसी व्यक्ति है जिसके सामने कोई भी व्यक्ति दिल खोलकर अपनी बात रख सकता है। मात्र अपनी खुशियाँ नहीं, अपना दुख भी बांट सकता है।
कर्ण की तरह हमें भी कभी कभी मदद के बदले में मजबूरी में झूठ का साथ देना पड़ता है। कौरव को भले ही हम दुर्गुणों के रूप में देखते हैं, लेकिन कौरव सेना में भी कृपाचार्य यानी कि दयावान, अश्वत्थामा यानी कि घोड़ों जैसा शक्तिशाली, विकर्ण यानी कि विवेक बुद्धि वाला और भूरिश्वा यानी कि धर्म के पक्ष में रहने वाला योद्धा जैसे बहुत से योद्धे थे, जो मजबूर भी थे और ऐसा भी मानते थे कि हम दुर्योधन के राज्य में रहते हैं तो महाभारत का युद्ध भी कौरव के पक्ष में रहकर लड़ना चाहिए। हम भी अपना अवलोकन करेंगे तो हमारी अंदर भी दुर्गुणों और सद्गुणों का मिश्रण देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में हमें सामान्य जन को क्या करना चाहिए? तटस्थ भाव से अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपना सतत अवलोकन करना चाहिए। हम जिसे अंतरात्मा सोचते हैं उनकी आवाज़ सुनते रहना चाहिए और मजबूरी के बहाने कोई गलत न हो जाए इसी बात पर जागरूक रहना चाहिए। अंतरात्मा का आवाज़ किसको बोलते हैं? अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुनाई देती है? ये आवाज़ की अनुभूति कैसी है? अंतरात्मा की आवाज़ एक अनुभूति है, जो आवाज़ हमारे सच्चे राह पर चलने का मौन रूप से अनुमोदन देता है और गलत कदम पर आवाज़ उठाकर चेतावनी देता है, उनको अंतरात्मा की आवाज़ बोल सकते हैं। भले ही हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करें तो भी अंतरात्मा में से बुलंदी से आवाज़ उठती है कि ये गलत है, ये गलत है, 100% गलत ही है। अस्तु।